नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अभी कुछ दिन पहले बिहार में जो घटना हुआ था भरत तिवारी का, वो अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। उस घटना ने देश के साथ साथ प्रदेश में सभी जगह झकझोर के रख दिया। सबसे बड़ा घटना बना। न्यूज़, समाचार, हर जगह सिर्फ भरत तिवारी का नाम हर जगह चल रहा था। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, भरत तिवारी का नाम नहीं चलता अगर उसकी हत्या किसी अपराधी के द्वारा होता। सभी लोग को, जितने भी लोग भरत तिवारी के सपोर्ट में आ रहे हैं, जितने भी लोग भरत तिवारी के घर जाकर उनके माता पिता से मिल रहे हैं, इसका सिर्फ एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं अगर भरत तिवारी ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, उसके बाद उसका एनकाउंटर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब लोगों ने भरत तिवारी का सपोर्ट करना शुरू किया उस दौरान, तो सबका इसी मुद्दे को लेकर हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को कानून के हवाले कर देता है, उसके बावजूद उसका एनकाउंटर, वो भी 5 गोलियां, जहाँ तक मुझे पता है 5 गोलियां उस पर फायर किया गया। अब ये जो गुस्सा है, ईगो है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति ने अपने आप को कानून के हवाले कर दे उसके बाद इनकाउंटर, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इसी बात को लेकर सभी लोग भरत तिवारी का सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली बात ही है। अब जो व्यक्ति अपने आप को हवाले कर दे, यानी कानून के हवाले कर दे, तो जाहिर सी बात है यानी कि उसकी सुरक्षा, उसका सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून के हाथ में है। अब कोर्ट क्या सज़ा देता, जो कोर्ट के अनुसार होता है, चाहे मैं कह रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, उसको फांसी भी हो जाती, तो लोग उतना कुछ विरोध नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। जो भी न्याय मिलता कोर्ट के द्वारा ही मिलता, सबको एक्सेप्ट होता। लेकिन सबका गुस्सा इस बात का था कि कोर्ट के पास जाने से पहले जो ये पुलिस के द्वारा ये काम किया गया है, इस पर लोगों का गुस्सा था। सबसे बड़ी बात, एक सवाल और ये उठता है कि जब लाइव आकर उस आदमी ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, उसके बावजूद ये घटना हुई। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर लाइव ना आता और ये, तब सोचिए क्या हो सकता था। इनकाउंटर हो सकता है तब भी होता, लेकिन इनकाउंटर से पहले क्या क्या होता। आप इस बात को थोड़ा सा समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो घटना हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा झकझोर कर देने वाली घटना थी। और जैसे ये ऐसी घटना है कि मुझे लगता है कि हम सभी को 10 दिन, महीने भर तक याद नहीं करना चाहिए। ये घटना ऐसी घटना है कि इसको कानून व्यवस्था को सीख लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से सीएम बने हैं, उनकी तरह सब लोग ये रूल फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो भी फैसला करते हैं, जहाँ तक मुझे पता, जहाँ तक मैंने देखा है समाचार, जो भी उनका न्याय लगता है। वो गलत या गलत तरीके का सपोर्ट नहीं करते, जहाँ तक मुझे पता है। जो और ये प्रदेशों की कानून व्यवस्था है, उसको ज़रा ये देखना चाहिए, या फिर उनके जो प्रशासन है उनको इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को कानून के हवाले करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कानून व्यवस्था के हाथ में होती है। यहाँ तक कि जब कसाब को भी पकड़ा गया था उस दौरान मुंबई हमले में, तो कसाब ने कई सारे मासूम लोगों की हत्या भी की, कई सारे पुलिस वालों को मारा, उसके बावजूद पुलिस ने उनका एनकाउंटर नहीं किया। ये मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जब कसाब पकड़ा गया था, ये आपको भी मालूम है। तो एक सवाल, क्या कसाब से बढ़कर भरत तिवारी था? क्या कसाब से बढ़ के भरत तिवारी था? या फिर हम सारे लॉ एंड ऑर्डर हम खुद हाथ में ले लेंगे, या कोर्ट हमसे बड़ा कोर्ट नहीं है, या फिर ये है? ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। ये मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हूँ। ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये जो मेरे अंदर आ रही हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको गलत लग सकती हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जब कसाब ने मुंबई हमला हुआ था, जब कसाब ने किया था, उस दौरान भी कसाब को तुरंत इनकाउंटर किसी ने नहीं किया था। उसके ऊपर जो भी केस थे, जो भी कोर्ट के द्वारा जो भी अगला प्रोसेस था, मतलब उसके द्वारा, मतलब उसको पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया था। जबकि उसने मासूम लोग को मारा, इंडिया पर हमला किया और कई पुलिस वालों को मारा, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों ने उस पर इनकाउंटर नहीं किया, फिर उसको मारा नहीं जान से। अगर वहाँ पर पुलिस वाले मार भी देते तो उस पर उतना सवाल नहीं उठता, क्योंकि बस जाहिर सी बात है, वो भाई एक टेररिस्ट था, उसने मासूम लोग को मारा और पुलिस वालों को मारा, तो इनकाउंटर हो गया, उतना सवाल नहीं उठता। लेकिन वहाँ पर रूल फॉलो हुआ। तो आप सबको ये देखना चाहिए, ये जो घटना हुआ है भरत तिवारी का, ये एक झकझोर कर देने वाली घटना है। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद कई लोग या कई प्रशासन व्यवस्थाएं इस चीज़ को समझेंगे
और मुझे लगता है कि भरत तिवारी की ये घटना के बाद एक जोश या फिर कह सकते हो कहीं न कहीं एक जागरूकता ज़्यादा लोगों के बीच में फैलेगा। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई सारे वीडियोज़ आ रहे थे भरत तिवारी के ऊपर, लेकिन जो ये मेरे अंदर की बातें थी, मैं सोच रहा था कि मैं आप सभी को बताऊँ भरत तिवारी के बारे में। तो ये मेरी बातें थी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर